एक गांव में रामेश्वर नाम का एक बनिया रहता था। उसका व्यापार कुछ दिनों से अच्छा नहीं चल रहा था। उस पर बहुत सारा कर्जा भी था। इसलिए उसने धन कमाने के लिए परदेश जाने का विचार किया। गांव छोड़ने से पहले उसने अपनी सारी जायदाद बेचकर अपना कर्ज चुका दिया और उसके पास सिर्फ एक लोहे का तराजू बाकी रहा। उसने सोचा, तराजू व्यापार का आधार है, उसे बेचना सही नहीं। ऐसा करता हूं, इसे अपने दोस्त सोमेश्वर के पास रख देता हूं। जब लौटूंगा तब ले लूंगा। तराजू लेकर रामेश्वर अपने मित्र सोमेश्वर के घर पहुंचा। अरे आओ आओ मित्र रामेश्वर, आज कैसे आना हुआ? मित्र सोमेश्वर, मैं व्यापार करने हेतु कुछ दिन परदेश जा रहा हूँ। तो तुमने गांव छोड़ने का मन बना ही लिया? सोमेश्वर ने कहा। हाँ मित्र, मैं सोच रहा हूँ कि कुछ दिन परदेश जाकर ढेर सारा धन कमाऊं, इसलिए ये तराजू तुम्हारे पास रखने आया हूँ। वापस आने के बाद ले लूंगा। कोई बात नहीं मित्र, जैसा देकर जा रहे हो वैसा ही मिलेगा। तुम बेफिक्र रहो। शुभ यात्रा। ऐसा सुनकर रामेश्वर दूर परदेश जाने के लिए निकल गया। वहां रामेश्वर ने खूब मेहनत की। ये लो भाई, ये लो राजस्थानी मशहूर कपड़ा ले लो। बहुत सारा व्यापार करने के बाद रामेश्वर ने सोचा कि अब मैंने ढेर सारा पैसा इकट्ठा कर लिया है। इस धन से मैं अपने गांव में कुछ व्यापार करना चाहता हूं। ऐसा सोचकर वो वापस जाने के लिए तैयार हो गया। गांव पहुंचते ही वो सोमेश्वर के घर गया। रामेश्वर को देख सोमेश्वर थोड़ा सा लड़खड़ाया, लेकिन चालाकी से बात करते हुए उसने रामेश्वर का हाल पूछा। मित्र रामेश्वर, तुम्हारी परदेश यात्रा कैसी रही? कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं मित्र, भगवान की कृपा से दोस्तों की शुभकामनाओं से मैंने परदेश में बहुत सारा धन कमाया और उस धन से अब मैं यहाँ अपने गांव में कुछ व्यापार करना जा रहा हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ, सोमेश्वर बोला। मित्र सोमेश्वर, क्या तुम मेरे उस तराजू को वापस दे सकते हो जो मैंने तुम्हें परदेश जाते वक्त दिया था? सोमेश्वर अब लड़खड़ा गया। अपने चेहरे को यकायक गंभीर बनाते हुए उसने कहा, वो तराजू तो चूहे खा गए। मैं सोचा कि तराजू तहखाने में सुरक्षित रहेगा, लेकिन क्या पता था चूहों ने उसको खा लिया। रामेश्वर समझ गया कि सोमेश्वर के मन में बेईमानी आ गई, किंतु अब उपाय कोई नहीं था। कुछ देर सोचने के बाद रामेश्वर बोला, कोई बात नहीं मित्र, अगर तराजू चूहों ने खा लिया है तो उसमें चूहों का दोष है, तुम्हारा नहीं। तुम चिंता मत करो, चलो चलता हूँ। नदी में स्नान करूंगा, फिर घर जाऊंगा। अकेला हूँ इसलिए सोच रहा हूँ तुम्हारे बेटे को अगर तुम साथ भेज देते तो वो कपड़े संभाल लेता। वापस आने के बाद मैं उसे छोड़ जाऊंगा। सोमेश्वर ने सोचा, चलो मामला आसानी से टल गया। अच्छा विचार है, मैं तुम्हारे साथ भेजता हूँ। ये कहकर उसने अपने बेटे को बुलाया और रामेश्वर के साथ जाने के लिए कहा। पैदल चलते चलते वो जंगल में पहुंचे। रामेश्वर ने उस बच्चे से कहा, यहाँ एक गुफा में मंदिर है, तो अब यहाँ आ ही गए हैं तो थोड़ा दर्शन कर लेते हैं। वो दोनों उस गुफा के पास गए और तुरंत ही रामेश्वर ने उस बच्चे को गुफा के अंदर ढकेल दिया और दरवाजे पर एक बड़ा सा पत्थर डाल दिया। बच्चा चिल्लाया, ये तुम क्या कर रहे हो? मुझे अंदर क्यों डाला? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? रामेश्वर बोला, तुमने नहीं, लेकिन तुम्हारे बाप ने बिगाड़ा है। न्याय तो हो के रहेगा। रामेश्वर दौड़ते दौड़ते सोमेश्वर के घर जा पहुंचा। सोमेश्वर ने रामेश्वर को अकेला देख पूछा, मेरा लड़का तुम्हारे साथ गया था, फिर तुम अकेले कैसे आ गए? मेरा बेटा कहाँ है? मित्र सोमेश्वर, मुझे माफ कर दो, तुम्हारे बेटे को चील उठाकर भाग गई। रामेश्वर ने सफाई देते हुए कहा, यह कैसे हो सकता है? कभी चील किसी बच्चे को उठाकर भाग सकती है? सोमेश्वर ने पूछा। अरे भाई, अगर चील बच्चे को उठाकर नहीं भाग सकती तो तराजू चूहे भी नहीं खा सकते ना। ये तुम क्या बोल रहे हो? अब इसका फैसला तो मुखिया ही करेंगे। चलो मेरे साथ। हाँ चलो, मुझे भी यही चाहिए था, रामेश्वर बोला। मुखिया के पास जाते ही सोमेश्वर बोला, मुखिया जी, इस रामेश्वर ने मेरा बेटा चुराया है, इसका बेटा इसे दे दो। मुखिया जोर से बोला, मुखिया जी, उसे तो चील उठाकर ले गई। क्या चील भी कभी बच्चे उठाकर ले जा सकती है? मुखिया ने पूछा। मुखिया जी, अगर लोहे के तराजू को चूहे काट के खत्म कर सकते हैं तो बच्चे को चील उठा सकती है। ये क्या बोल रहे हो तुम? मुखिया ने पूछा। तब रामेश्वर ने सारी हकीकत मुखिया को बताई।
परदेश जाने से पहले मैंने अपना तराजू इस रामेश्वर के पास रखा था। लौट कर आया तो बोला चूहे खा गए। तो अगर लोहे का तराजू चूहे खा सकते हैं तो बच्चे को चील भी उठा सकती है। मुखिया जोर जोर से हंसने लगा। बात तो ठीक है। उसने सोमेश्वर को तराजू वापस देने को कहा। तब सोमेश्वर को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो समझ गया कि उसका झूठ अब काम में नहीं आने वाला। उसने रामेश्वर से माफी मांगी और उसका तराजू उसे वापस दे दिया। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि जैसी करनी वैसी भरनी। गधा 2 गांव खा गया। एक महान राजा था। शिकार से लौटने के बाद वो वापस आ रहा था। चलते चलते दोपहर हो गई थी, इसलिए राजा ने सोचा रुककर आराम करेंगे। पास ही एक आम का पेड़ दिखाई दिया। वहां राजा आराम करने हेतु बैठ गया। इर्द गिर्द आम के पेड़ थे और एक छोटे किसान की झोपड़ी भी। वो किसान अपने गधे को पानी पिला रहा था। राजा को देखते ही किसान राजा के पास गया और हाथ जोड़कर खड़ा हुआ। किसान सीधा साधा और समझदार था। राजा को उसने पानी दिया। राजा विद्वान, दयालु और जनता प्रिय था। वो आम आदमी में सहज घुल जाता था, इसलिए राजा उस किसान के व्यवहार से प्रभावित हुआ। राजा ने सहज होकर किसान से बातें की। फिर अंत में आम के पेड़ों के बारे में बात हुई। किसान बोला, महाराज, हमारे पेड़ के आम बहुत मीठे हैं। आपको कहीं भी ऐसे आम नहीं मिलेंगे। किसान की बात सुनकर राजा अपनी इच्छा को मार न सका और आम चूसने की इच्छा जताई। ऐसा? तो हमें भी एक आम खिलाओ, देखें कैसा स्वाद है तुम्हारे आम का। किसान ये सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। किसान जल्दी से आम तोड़कर लाया और राजा को दिया। राजा ने पहले ही एक घूंट चूसा। उसे बहुत स्वादिष्ट लगा। फिर गट गट करके पूरा आम चूस लिया। राजा ने फिर से एक और आम मंगवाया। किसान फिर दौड़कर गया और आम लेकर आया और ये आम भी राजा गट गट चूस गया। उस आम की मिठास राजा को बहुत स्वादिष्ट लगी। राजा किसान से बोला, तुम सच बोल रहे थे। इस आम का रस तो शहद की तरह मीठा है। मैं तुम्हारी इस सेवा से बहुत प्रसन्न हुआ। ऐसा बोलते ही राजा ने पास पेड़ पत्ते को उठाया और उस पर कुछ लिखकर किसान को देते हुए बोला, ये लो, 2 गांव तुम्हारे नाम किए। कल दरबार में ये पत्ता लेकर आना। 2 गांव का पक्का कागज तुम्हारे नाम बना दिया जाएगा। पत्ता देकर राजा वहां से चला गया। किसान उस पत्ते को उलट पलट कर देखता रहा और शर्ट के जेब में रख लिया। किसान रात भर 2 गांवों के सपने देखता रहा। वो सुबह उठकर तैयार हुआ। जैसे ही वो कुछ लेने झुका, जेब में रखा पत्ता नीचे गिरा। पीछे गधा बंधा था। गधा वो पत्ता खींचकर खाने लगा। जब तक किसान वो छुड़ाने की कोशिश करता, गधा पूरा पत्ता चबा चुका था। रात भर का 2 गांव का देखा सपना मिट्टी में मिल गया। वो पागल सा हो गया। वो चिल्लाता हुआ घर से भागा और कहने लगा, गधा 2 गांव खा गया, गधा 2 गांव खा गया। लोग उसके बारे में बोलने लगे, अरे ये तो कल तक अच्छा था, ये क्या बक रहा है, पागल हो गया है क्या? दौड़ते दौड़ते वो किसान नगर में जा पहुंचा। दौड़ते हुए दरवाजे में घुसा। अंदर दरबानों ने उसे पकड़ा। वो वहां भी चिल्लाया, राजा के पास जाना है, गधा 2 गांव खा गया। दरबानों ने सोचा कि ये कोई पागल है और राजा से मिलने की बात कह रहा है, इसलिए उन्होंने राजा को सूचित करने का निर्णय लिया। सेवक राजा के पास गया और कहा, महाराज, कोई पागल व्यक्ति आया है, आपसे मिलना चाहता है। साथ में वो कह रहा है, गधा 2 गांव खा गया, गधा 2 गांव खा गया। राजा ने उसे दरबार में लाने के लिए कहा। उसके आते ही राजा ने उसे पहचान लिया। राजा ने कहा, इसे छोड़ दो, मेरे पास आने दो, ये पागल नहीं है। राजा ने सोचा, ये वही किसान है जिसने आम खाने के लिए दिए थे। पत्ते पर 2 गांव लिख दिए थे और यहां आने के लिए बुलाया था, लेकिन ये कह रहा है गधा 2 गांव खा गया। समझ में नहीं आया।
राजा ने पूछा, क्या हुआ किसान मित्र, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? किसान इस पर बोला, महाराज, आपके दिए पेड़ के पत्ते मेरा गधा खा गया। मैंने सोचा आप मुझे पहचानेंगे या नहीं। मेरे हिस्से का इनाम तो गधा खा गया। मुझे ऐसा लगा, इसलिए मैं कह रहा था कि गधा 2 गांव खा गया। राजा को इस बात पर हंसी आई। सभी लोग वहां हंसने लगे। राजा बोला, जाओ मुंशी से कहो इसके नाम 2 गांव का पक्का कागज बना दे। और सब ने कहा, यह ठीक रहा, गधा 2 गांव खा गया। सब लोग इस पर हंसने लगे। ए नट्टू, सुना है लालू ने अपना हफ्ता नहीं दिया रे। आप सही कह रहे हो, नहीं दिया होगा। हाँ तो जाओ और लालू की लॉरी उठा लाओ। फिर नट्टू और मट्टू लॉरी उठा लेते हैं। ए कल्लू, जाके देख लियो, उठा लिए लॉरी को। तनिक तमीज से बात करो, सरदार हैं तुम्हारे। ओह नो! ये क्या है रे? लॉरी है लालू की। ये लॉरी है? हाँ, लॉरी ही तो है। चौक तो ऐसे लिए हो जैसे कोई ट्रक उठा लिया हो। ये ट्रक है बुद्धू, ट्रक है ये। ट्रक है, लॉरी नहीं है। नहीं। पर मट्टू तो कह रहा था ये लॉरी है। हाँ भैया, चुप काहे हो? तुम भी दे दियो सफाई कोई, हैं? बोलो। हमारे गांव में तो इसी को लॉरी कहते हैं। तो लॉरी को क्या कहते हैं बे? ट्रक कहते हैं क्या? ओह नो! नहीं, वो तो इसकी बीवी को कहते हैं। थोड़ी भारी है ना। चुप! एक तो लॉरी की जगह ट्रक उठा लाए हो और ऊपर से बक 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 बक। थप 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 थप। ये क्या था? ड्राइवर है लॉरी का। कितनी बार बताए तुमको कि ये ट्रक है, ट्रक। अब दोबारा लॉरी शब्द बोले ना तो तुम्हारी कनपटियां उड़ा देंगे। हाँ? अब ड्राइवर को काहे लाए हो? बैठा था ट्रक में तो हमने सोचा उठा लेते हैं, क्या पता यही लॉरी हो। ओह नो! क्या अब तुम्हारे गांव में आदमी को भी लॉरी कहते हैं क्या? बेवकूफ कहीं के। हमारे गांव में तो नहीं कहते, पर हमने सोचा कि क्या पता तुम्हारे गांव में कहते हो। ओह नो! चुप, बिल्कुल चुप। गधा आदमी हो क्या यार? चलो अब इसे अंदर ले चलो। हाँ भाई, नाम क्या है? यार, नाम पूछने के लिए उठाने की क्या जरूरत थी? पूछ लेते, ऐसे ही बता देते। जितना बोला उतना कर। चुपचाप नाम बता। क्या गधा आदमी हो यार? पहले खुद सोच लो कि चुप रहना है या नाम बताना है। तुमको डर नहीं लगता हमसे? डरने की क्या बात है? तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे कि हमको किडनैप कर लिए हो। ओह नो! किडनैप ही किए हैं तुम्हारा। पहले बताना चाहिए था ना यार, हम थोड़ी औपचारिकता ही कर देते। पता नहीं कैसे नल्ले गुंडा हो। ओह नो! तुम नाम बताओ यार, नहीं तो खुपड़िया तोड़ देंगे। आम खिलावन। राम खिलावन? नहीं नहीं, आम खिलावन। ये कैसा नाम है? आम ज्यादा खिलाते हो का? नहीं, हम खाते ज्यादा थे। अरे हमारा छोड़ो यार, तुम्हारा नाम बताओ। डॉन अपना नाम नहीं बताते। छुपा क्यों रहे हो यार? कल्लू, कल्लू नाम है, कल्लू डलिया। कल्लू कालिया ही रख देते, सही रहता। क्यों? हमारा नाम है, हम चाहे जो रखें। चाहे तो कल्लू डलिया रखें, मलिया रखें, खलिया रखें या काजू कतली रखें, उसमें तुम्हें क्या? ऐसा नाम सुन के कान में गुदगुदी होती है, और काजू कतली रख लेते तो सही रहता। काजू कतली हमारी फेवरेट है, थोड़ा कम मीठा रहता है ना, इसलिए। हो तो खिलाई दियो। ये बंदूक की गोली है, ज्यादा दिमाग मत लगाओ वरना खिला देंगे।
बंदूक की गोली है, पहले बंदूक से तो पूछ लो। बंदूक हमारी है। आप किसके हो? हम तो अपनी कमला के हैं, बचपन में ही शादी हो गई थी। तो उन्हीं का फोन बज रहा है आधे घंटे से, उठा लो। क्या उनका फोन है? हाँ, हाँ, हेलो। गुस्सा गुस्सा क्यों? बिजी था, बिजी। सुनो सुनो, आता हूँ 3 सेकंड में आता हूँ। हाँ, बेल्ट से मत मारना प्लीज, आता हूँ। हाँ, अभी आता हूँ, अभी 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 आता हूँ। आज तो भैया जी की कुटाई होने वाली है। चलो चलकर देखते हैं मस्त एक्शन फिल्म।